तो अभी तक हम अपने सीएसएस की कोर्स में सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी देख चुके हैं। सीएसएस यूनिट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एचटीएमएल एलिमेंट्स को पोजीशन देने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं सीएसएस पोजीशंस। और सीएसएस पोजीशंस काफ़ी टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे कि स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। तो मैं वन बाय वन आपको ये सारी पोजीशंस बताऊंगा। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे सीएसएस की स्टैटिक पोजीशन की, और स्टैटिक पोजीशन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स की क्लास डिव में क्रिएट कर लेता हूँ, और स्टाइल डॉट सी एस एस में आके मैं अपनी बॉक्स की क्लास को कॉल कर लूँगा। और कॉल करने के बाद मैं इसे यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल की, और इसके बाद मैं इसे हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक बॉर्डर दे देता हूँ इसे 3 पिक्सल का, और यहाँ पे मैं इसे सॉलिड कलर कर देता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक। इसके बाद मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर में मैं इसे दे देता हूँ टोमेटो कलर, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और मैं home.html फाइल को भी सेव करके आपको अगर लाइव सर्वर पे दिखाऊं तो कुछ हमें इस तरह का बॉर्डर और बॉक्स नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्टैटिक पोजीशन की, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर इस बॉक्स की आप पोजीशन देखें तो वो होगी स्टैटिक पोजीशन। जितने भी हमारे HTML एलिमेंट्स होंगे, अगर हम उन्हें डिफ़ाइन नहीं करते तो उनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है। तो स्टैटिक पोजीशन के लिए हमें कोई प्रॉपर्टी या टॉप, लेफ़्ट, राइट, यहाँ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ देने की ज़रूरत नहीं होंगी, और सिंपली जो है जो नॉर्मल फ्लो है हमारी स्क्रीन का HTML एलिमेंट्स का, वही जो होता है हमारा जो है स्टैटिक पोजीशन कहलाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिलेटिव पोजीशन की। तो यहाँ पे आके अगर मैं यहाँ पोजीशन में रिलेटिव लिखता हूँ और एंटर प्रेस करके इसे सेव करता हूँ, और अब आपको अगर स्क्रीन पे दिखाऊँ तो हमारे बॉक्स की पोजीशन वैसी है जैसे पहले थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव के साथ टॉप लिख देता हूँ और यहाँ से इसे कर देता हूँ 20 पिक्सल, और मैं इसे सेव करता हूँ, और अगर अब आपको दिखाऊँ तो ये स्लाइटली अपनी जो टॉप पोजीशन है वहाँ से मूव होके नीचे की तरफ आ चुका है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं इसे टॉप की बजाय लेफ़्ट कर देता हूँ, और लेफ़्ट करके मैं इसे सेव कर लेता हूँ, अब आपको मैं अगर दिखाऊँ तो ये स्लाइटली लेफ़्ट साइड से जो है मूव होकर जो है इस तरफ आ चुका है। रिलेटिव पोजीशन वर्क करती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट को यहाँ पे रिमूव कर दूँ और इससे सेव करूँ और अब आपको दिखाऊँ तो ये जो पोजीशन इस वक्त आपको शो हो रही है ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, और जब हम टॉप, राइट या लेफ़्ट करेंगे तो वो इसके अकॉर्डिंग ही, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे। तो अगर हम अपनी बॉक्स को लेफ़्ट से जो है 50 पिक्सल दे देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जो है लेफ़्ट साइड से 50 पिक्सल पे चला जाएगा। मतलब जो रिलेटिव पोजीशन है वो वर्क करेगी अपनी अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट सीएसएस की पोजीशन जो कि होती है एब्सोल्यूट। यहाँ पे मैं रिलेटिव पोजीशन को रिमूव करके एब्सोल्यूट पोजीशन लिख लूँगा और मैं इसे सेव कर लूँगा। तो एब्सोल्यूट पोजीशन वर्क करती है अपने पेरेंट एलिमेंट की पोजीशन के मुताबिक। तो जैसे कि रिलेटिव पोजीशन हमारे पास वर्क करती थी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के मुताबिक, यहाँ पे जो हमारी एब्सोल्यूट पोजीशन होगी वो वर्क करेगी अपने पेरेंट की जो पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैं अपने अगर एब्सोल्यूट पोजीशन को चल के टॉप की वैल्यू देता हूँ, और टॉप की वैल्यू को देख के मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 पिक्सल, और मैं इसे सेव करता हूँ। और अब आपको अगर दिखाऊँ तो ये बज़ाहिर आपको वैसे ही लग रहा है जैसे कि रिलेटिव पोजीशन में हुआ था, लेकिन अब ये मूव करेगी अपने टॉप कॉर्नर से और बॉडी के पेरेंट एलिमेंट से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसे कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं देंगे तो इसके जो पेरेंट एलिमेंट होगा वो होगी इसकी बॉडी। तो ये अब अपनी बॉडी के मुताबिक मूव कर रही है, ना कि जो है ओरिजिनल पोजीशन के मुताबिक मूव कर रही है। तो एब्सोल्यूट पोजीशन बेटर वर्क करती है अगर आप इसे कंबाइन कर दें किसी रिलेटिव पोजीशन के साथ, यानी कि आप कोई पेरेंट एलिमेंट बनाएं जिसे आप जो है रिलेटिव की पोजीशन दे दें, और जो हमारा चाइल्ड एलिमेंट होगा जिसकी आप पोजीशन को मूव करना चाह रहे हैं उसे आप क्या करें, उसे आप एब्सोल्यूट की पोजीशन दे दें। तो एब्सोल्यूट पोजीशन को और अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स 2 क्रिएट कर लूँगा, और बॉक्स 2 को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और इसी के अंदर ही जो है एक लिख दूँगा डॉट बॉक्स 2, और मैं एंटर प्रेस कर दूँगा और मैं इसे सेव कर लूँगा। अब यहाँ पे आके मैं अपने जो बॉक्स यहाँ पे है इसे बॉक्स 2 को कॉल कर लूँगा, और बॉक्स 2 के अंदर भी मैं सारी प्रॉपर्टीज़ कॉपी करके जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
यहाँ पे मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि ये हमें नज़र आए बॉक्स 1 के अंदर ही, और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा डिफरेंट नज़र आए बॉक्स 1 से। और मैं इसे सेव करके अब आपको दिखाऊँ तो कुछ बॉक्स 2 हमारा इस टाइप का आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपने बॉक्स 1 को यहाँ पे कर देता हूँ एब्सोल्यूट की बजाय रिलेटिव पोजीशन, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने बॉक्स 2 को जो यहाँ पे पोजीशन दे देता हूँ वो मैं दूंगा एब्सोल्यूट की, और मैं इसे सेव कर लूँगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसे एक दे देता हूँ टॉप से 0, और मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं तो कुछ हमें अब स्क्रीन पे इस तरह शो हो रहा है। अगर मैं इसे राइट टॉप की बजाय राइट से 0 करता हूँ तो आप देखना कि ये बिल्कुल राइट साइड पे चला जाएगा हमारा बॉक्स 2 बॉक्स 1 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो इस वक्त है बॉक्स 1, और ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है बॉक्स 1 के मुताबिक। तो अगर मैं इसे यहाँ पे राइट से कर देता हूँ 20 पिक्सल, और मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं, अब भी आप देखें तो इसने स्लाइटली जो है हल्का सा मूव होकर इस साइड पे आ गया, क्योंकि ये जो है मूव कर रहा है अपने बॉक्स 1 के मुताबिक। इसी तरह मैं इसे माइनस में भी वो दे सकता हूँ। अगर मैं माइनस करके इसे यहाँ पे कर देता हूँ, लेट सपोज 70 पिक्सल दे देता हूँ, और मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए अब ये बॉक्स से मूव होकर जो है अपने बॉक्स 1 से स्लाइटली जो है बाहर आ चुका है। एब्सोल्यूट यूनिट में हमारे पास एक चीज़ होती है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है अपने एलिमेंट्स को कहीं भी मूव कर सकते हैं, और ये इस बात की केयर नहीं करेंगे कि अगर इनके साथ कोई और एलिमेंट भी है तो इनके साथ अगर कोई और एलिमेंट भी है वो इन्हें ओवरलैप कर लेंगे, इस तरह जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि एब्सोल्यूट पोजीशन हमेशा वर्क करती है अपने पेरेंट एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंगली, और एब्सोल्यूट पोजीशन स्टैटिक पोजीशन के साथ वर्क नहीं करती है। अगर यहाँ पे चल के मैं अपनी पोजीशन को रिलेटिव से हटा के स्टैटिक कर देता हूँ, अपने पेरेंट एलिमेंट को स्टैटिक कर दूंगा, और अगर मैं आपको अब दिखाऊं, ये देखिए हमारा बॉक्स जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने इससे दूर चला गया। वो इस वजह से क्योंकि अब जो इसका पेरेंट एलिमेंट है वो चेंज हो चुका है, अब इसका पेरेंट एलिमेंट वापस हो गया बॉडी। तो आपने याद रखना कि अगर आप जब भी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के साथ वर्क करेंगे तो आपने अपने जो पेरेंट एलिमेंट है उसको रिलेटिव पोजीशन देनी होगी, और जो भी चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे उनको आप एब्सोल्यूट पोजीशन देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फिक्स पोजीशनिंग की, और फिक्स पोजीशनिंग को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं अपने बॉक्स 2 को यहाँ से रिमूव कर दूँगा, और इसी तरह मैं यहाँ से बॉक्स 2 को यहाँ से रिमूव करके इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट कर लूँगा, और पैराग्राफ को मैं यहाँ पे दे देता हूँ लॉरेम 5 लॉरेम, और इस तरह कर देता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे आके व्यू में आके इसे यहाँ से कर देता हूँ वर्ड रैप, और मैं इस पैराग्राफ को कॉपी करके इस तरह करके पेस्ट कर देता हूँ काफ़ी टाइम्स, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अब आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए अब ये स्क्रॉल होके कुछ इस तरह हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं अपने बॉक्स को style.css में आके पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ फिक्स पोजीशन, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके अगर आपको दिखाऊं, ये मेरा बॉक्स आप देखिए अपनी जगह से मूव हो चुका है, और अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा जो बॉक्स है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है, और मेरे पैराग्राफ्स के जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उसके साथ साथ ही जो है बॉक्स भी मूव हो रहा है। यानी कि फ़िक्स पोजीशन में जो हमारा बॉक्स होगा वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, और अगर हम इस तरह स्क्रॉल करेंगे तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा। और एक बार मैं यहाँ पे इसे वापस रिमूव करके भी दिखा देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा था। अगर मैं इसे वापस स्टैटिक करता हूँ और अब आपको अगर दिखाऊं तो ये वापस अपनी जगह पे चला गया है, और अब मैं अगर स्क्रॉल करूं ये देखिए आप ये परफेक्टली जो है अब गायब हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी हमारी पोजीशनिंग फिक्स्ड होगी तो ये अपनी जगह पे ही फिक्स्ड हो जाएगा। लास्ट आज हम लोग बात करेंगे स्टिकी पोजीशन की, और स्टिकी पोजीशन आपने अगर देखी हो अक्सर वेबसाइट्स में ये होता है कि जो नेव बार होता है वो अपनी वेबसाइट्स में स्टिक हो जाता है, और उसके बाद जो बाकी का पोर्शन होता है जब भी हम अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं तो वो नेव बार आप देखें तो उसके साथ ही क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टिकी पोजीशन। अब स्टिकी पोजीशन को समझाने के लिए मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं अपने इस बॉक्स को रिमूव कर दूँगा, और मैं ये इस सारे को भी यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ।
ये जो पैराग्राफ्स मैंने क्रिएट किए हुए थे इन सबको भी मैं यहाँ से रिमूव करके मैं इसे सेव कर लूँगा। यहाँ पे आके मैं अपनी एक कंटेनर की क्लास क्रिएट करूँगा और कंटेनर की क्लास को क्रिएट करके मैं यहाँ एंटर प्रेस कर दूँगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आके जो है इसके अंदर ही आके मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करूँगा और पैराग्राफ को मैं नाम दे दूँगा दिस इज़ सम पैराग्राफ और मैं इसे सेव कर लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एक डिव की क्लास क्रिएट करूँगा डॉट स्टिकी डैश एलिमेंट और मैं एंटर प्रेस कर दूँगा इस तरह। और लास्ट में मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लूँगा और मैं इसे नाम देखूँगा दिस इज़ आल्सो अ स्टिकी पैराग्राफ और मैं इसे सेव कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस में आ जाऊँगा और अगर स्टाइल डॉट सी एस एस मैं आकर यहाँ पर मैं जो है अपने डॉट स्टिकी डैश एलिमेंट को कॉल कर लूँगा। यहाँ पे मैं इसे कुछ विड्थ दे दूँगा 200 पिक्सल की और हाइट में इसे दे देता हूँ 100 पिक्सल और इसके बाद मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ टोमेटो और इसके बाद मैं यहाँ पे इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं अगर अपना लाइव सर्वर ऑन करके यहाँ पे आपको दिखाऊं तो कुछ हमें इस तरह का एक पैराग्राफ नज़र आए। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक बॉक्स है और लास्ट में यहाँ पे एक मेरा पैराग्राफ है। मैं यहाँ पे अपने कंटेनर की क्लास को भी कॉल कर लूँगा और कंटेनर की क्लास को कॉल करके मैं इसे कुछ हाइट दे देता हूँ समथिंग लाइक 2000 हाइट दे देता हूँ 2000 पिक्सल की और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। क्योंकि अब ये आप देखें तो ये अब ये देखिए स्क्रॉल हो रहा है और वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी हाइट दी है 2000 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर देने के बाद मैं यहाँ पे इसे पोजीशन दे देता हूँ स्टिकी पोजीशन और स्टिकी पोजीशन को देने के बाद मैं इसे कर देता हूँ टॉप से 20 पिक्सल और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको अगर दिखाऊँ स्क्रीन पे तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह हमें शो हो रहा है। और अगर मैं अब स्क्रॉल करता हूँ इससे तो आप देखिए ये देख रहे स्लाइटली जो है अपनी जगह से जो है ये मूव का होता है और उसके बाद ये यहाँ पे स्टिक कर रहा है। ये देखें तो ये जो स्टिकी टाइप का जो इफेक्ट आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसकी जो डिस्प्ले में पोजीशन में इसकी जो वो रखी है और ये देखिए अब ये लास्ट तक जो स्टिक कर रहा है और ये यहाँ वापस आके फिक्स हो रहा है। तो इसीलिए जो ये जो इफेक्ट होता है ये हम यूज़ करते हैं थ्रू आवर स्टिकी पोजीशन की। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमारी डिफरेंट जो पोजीशंस हैं वो किस तरह वर्क करती हैं और अगर इसकी आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद भी जो आइडिया हो जाएगा थोड़ा कि ये किस तरह वर्क करती हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ आया होगा इन सारी पोजीशंस का। और अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो आप मुझे लाजमी कॉमेंट में बताएँ। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।